तो पहले हम लोग सीख लेते हैं इजी टॉपिक वर्बल में। टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है अपना पैरा समरी। ठीक है, तो पैरा समरी में क्या होता है? देखो, सर्टेन अप्रोचेस हैं, ठीक है, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। ये करने लायक सेक्शन होता है पैरा समरी। 3 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास, राइट? उसमें से 1 2 3 ऐसे कर लूँ तो एक इजी होता है, एक मीडियम होता है और एक डिफिकल्ट होता है जनरली। ठीक है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करना है तुम्हें? पहली चीज, प्रोसेस देख लो इसका क्या होता है। मैपिंग तुम लोग कर रहे हो। मैपिंग मतलब स्क्रिबल, स्क्रिबलिंग हो रही है, वो यहाँ पे भी होगी। एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है तुमको, तुमने ऐसे करके 1 लाइन या 1.5 लाइन या फिर ऐसे जो भी तुम्हें ग्राफ व्राफ डायग्राम बनाना है, उससे तुमने बना लिया स्क्रिबल। स्क्रिबल कर लिया, यहाँ पे भी तुम्हारा एलिमिनेशन यूज होगा। ठीक है, एलिमिनेशन के यहाँ पे भी सेम लॉजिक रहेगा, बट एलिमिनेशन में यहाँ पे कौन सा वाला ट्रैप रहेगा? तुम्हारा डोमिनेंट आइडिया वर्सेस की आइडिया। एक ये ट्रैप लगता है। दूसरा लगता है टूल्स, जिसको हम लोग और एग्जाम्पल्स भी बोलते हैं, वर्सेस रीजन और पर्पस टू यूज दैट टूल। मतलब कि जैसे अगर मैं कोई अपना आइडिया बिल्ड कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है, कि जैसे वो हम लोग एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं ना कि 25+ ट्रैप्स पढ़ लो तो वो हो जाएगा। तो वो मैं क्यों बोलता हूँ? वो इसलिए बोलता हूँ कि 25 ट्रैप्स बताने थे तुमको, कि इसलिए बताता हूँ उसका बिगर आइडिया क्या है, कि यार तुम्हारा अगर स्ट्रगल हो रहा है तो वीआर से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो पर 25 ट्रैप्स बोलता हूँ जब भी, तो वो मैं क्या देता हूँ? एग्जाम्पल देता हूँ कि यार इस चीज से करो, तो शायद वो बिगर पर्पस या रीजन क्या है? वीआरसी इंप्रूव करना। ठीक है, बट उसका टूल क्या बताता हूँ एग्जाम्पल में कि 25 ट्रैप्स है। समझे? तो इसमें ये डिफरेंस समझ आ रहा है? तुम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी ऐसे करते हो। अगर तुम्हें कोई चीज अपनी एम्फोसाइज करनी होती है, तुम्हें किसी चीज पे बिल्डअप करना होता है, कोई चीज किसी अपने दोस्त को समझानी होती है, सो यू स्टार्ट टेकिंग एग्जाम्पल कि यार देखना ऐसे, यार उसमें जब हम गए थे तो ये था वो था, जो भी तुम्हारा सीन था। ठीक, तो ऐसे करके इसमें भी होता है। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास जो पैसेज होगा, वहां पे एक आइडिया देगा वो। अब चलो इस पे मैं भी आता हूँ, 1 मिनट। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, इस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को। तो एक तुम्हारे पास पैसेज होगा, वहां पे आइडिया दे रहा है वो। तो आइडिया भी दे रहा है, बीच में वो एग्जाम्पल भी देगा। देखना अपने किसी भी तुम उसमें खोल के देखना कि एक की आइडिया दे देगा वो, कि यार टेक्नोलॉजी किल्स क्रिएटिविटी। मतलब किसी और का आइडिया, मेरा नहीं है। ठीक है, तो ये आइडिया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, विच डाइल्यूट्स योर थिंकिंग एबिलिटी। अब यहाँ पे 2 चीजें बोल दी, तो यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा बस। अगर वो इतना भी लिख देगा तो सब खेल ही मजे आ जाएंगे, फिर सब सभी ले आएंगे उसमें। ये हटा देगा। अच्छा हाँ, अब वो ऐसे करके आएगा। तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी, डी। तो जो डी वाला ऑप्शन होगा वो बताएगा कि टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर एक ऑप्शन होगा चैट जीपीटी किल्स क्रिएटिविटी। ठीक है, एक ऑप्शन होगा टेक्नोलॉजी हैम्पर्स क्रिएटिविटी। फिर एक ऑप्शन हो सकता है कुछ भी रैंडम सा ले लो। हम्म,
ठीक है, तो इसी तरह के ही ऑप्शन होंगे, ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं आएगा। तो इसमें क्या क्या आ गया तुम्हारे पास, देखो जो डी वाला है वो क्या है, टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, इट इज समथिंग विच साउंड्स गुड, या सुनने में तो सही लग रहा है कि टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, हम पूरे दिन यही सुनते हैं, तो हमें लगेगा कि यार ये आंसर हो सकता है। तो ये साउंड्स गुड है बट नॉट लाइक रेलिवेंट टू द पैरासमरी। ठीक है, तो पैरासमरी से रेलिवेंट नहीं है। जो ये वाला है, ये है कुछ आउट ऑफ स्कोप, कि भाई मैं कुछ और बता रहा हूँ, तुम ह्यूमन एक्स्ट्रा ले आए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ले आए। ठीक है, पैरासमरी में तुम एक्स्ट्रा नहीं लाते हो। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे तुम कह दोगे कि यार ये हैम्पर यूज करा है, तुमने तो बोला था यहाँ किल्स है, किल्स हैम्पर्स, मोर और लेस क्या है ये, डिफरेंट वर्ड्स बट सेम मीनिंग। वो ये करेगा, वो सेम, वो किल नहीं लिखेगा, ये भी एकदम सर्टेनिटी है। तो यहाँ पे हैम्पर्स कर रहा है, तो वो डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग, सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग वाला जो अपना ट्रैप है वो एक होगा। ठीक, समझे। फिर चैट जीपीटी किल्स, अब ये क्या है, ये बात एकदम सही है, किल्स भी दिखेगा, तुम्हें क्या दिखेगा कि यार किल्स दिख रहा है, तुम्हारा माइंड कहेगा किल किल, तुमने इसको मैच द फॉलोइंग करा कि यार ये भी किल वो भी किल, तो तुम्हारे दिमाग में फिर श्योरिटी आने लगती है ना, दैट्स हाउ माइंड ऑपरेट्स, कि यार श्योरिटी है, दोनों तरफ सेम है सेम है। तो फिर तुम देखोगे कि फिर चैट जीपीटी देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये भी सेम है। तो जैसे ही तुम ये सेम वो सेम देखते हो ना, तो फिर तुम देखते हो क्रिएटिविटी के, तो यार ये भी सेम है, और तुम फंस जाते हो एग्जामिनर के ट्रैप में। समझ आया क्या बैकएंड पे चलता है गेम उधर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, इट वॉज एन एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एग्जाम्पल था, असली आंसर तुम्हारा क्या था। समझे, बी और ए दो दे आर वेरी क्लोज, चैट जीपीटी इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। अब सारा खेल तुम्हारा ये हो जाता है कि यार यहाँ पे मैं की आइडिया वर्सेस एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर लूँ। ठीक है, अगर तुम इतना आइडेंटिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे जो दो में फंस रहे हो ना, 80-90% ऑफ द क्वेश्चन सही होने लगेंगे। ये चीज समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ थोड़ा था, हम सब सुबह सुबह उठे हैं तो ठीक है। हम्म, चलो ये मुझे समझ आया कि अच्छा यार ऐसी चीजें होंगी, और इसी बेस पे ही आएगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से मे बी सॉक्रेटिस या कुछ कुछ भी दे सकता है, फिलोसफी दे सकता है, सिगमंड फ्रॉइड दे सकता है, चाहे वो अपना चार्ल्स डेविन, वो क्या नाम है यार, डार्विन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट पूरा अंदर का गेम जो है वो ये रहता है। ठीक है, इस तरह से एग्जामिनर भी बनाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं हम उस पर ही वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी तो कहीं से बना ही रहा है ना, ऐसे उठ के कहीं से उठा के तो ला नहीं रहा है क्वेश्चन। कैट में उठा के जनरली कम ही होते हैं, मतलब बहुत रेयर हो जाता है कि उठा के ही आ गया कहीं से। मैथ्स में हो सकता है वो, बट इसमें इसमें पैसेज वो उठाते हैं कहीं से कि हाँ ये लिखा हुआ है, देन दे डिसाइड, देन दे सिट एंड डिसाइड कि यार ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन क्या हो बना सकते हैं। क्योंकि व्हेन यू आर मेकिंग ऑप्शन सो यू मेक द लूप होल्स, कि यार जो बंदा सेंसिबल है, जो रीजनेबल है या कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, वो डिफरेंशिएट कर पाए, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएट करने की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने सीखा यार एलिमिनेशन में, अभी सेकंड वाला पार्ट समझ आया थोड़ा, कि टूल्स एग्जाम्पल रीजन पर्पस, टूल्स और एग्जाम्पल रीजन एंड पर्पस, इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है, टूल्स एंड एग्जाम्पल रीजन एंड पर्पस। ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं अब आइडिया वर्सेस डोमिनेंट आइडिया। एक और लेवल अप हो जाता है पैरासमरी का। उसमें क्या होता है, स्किल्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। ठीक,
अबे वंस लिख दिया हद हो गई। ठीक है, इनोवेटिव डाल दो। तो अब ये ऐसे बन के आया तुम्हारे सामने। पानी पी लेना चाहिए क्या? ABCD, यहाँ पे दे दिया तुम्हारा एग्जाम्पल। ठीक है, कि चैट जीपीटी लिखेगा, एकदम वर्ड टू वर्ड लिख देगा वो तुम्हारे लिए, कि चैट जीपीटी विल किल अबिलिटी थिंक, ये सारे वर्ड्स होंगे, न्यू आइडिया, न्यू इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, ऐसे करके दे देगा। बट ये क्या है हमारे लिए? ये टूल है वो, और एग्जाम्पल है। समझे? टूल है, एग्जाम्पल है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, बी पे आते हैं। बी क्या होगा? इट विल टॉक अबाउट, सेंटेंस उतना कुछ खास बना नहीं, बट तुम लोगों को बस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मोर और लेस आइडिया वो सेम देगा, आगे पीछे देगा, तो मतलब वो सेम डिलीवर करना चाहेगा। ठीक है, डिफरेंट वर्ड से सेम मीनिंग देगा वो। ठीक है, डिफरेंट वर्ड से सेम मीनिंग देगा, और तुम्हें ये आंसर भी लगेगा, क्योंकि तुम एक ट्रैप से तो निकल गए कि यार एग्जाम्पल होता नहीं है। दूसरे में होता है कि तुम्हें लगेगा कि यार ये सही है। ठीक है, फिर सी वाला एक आउट ऑफ स्कोप दे देगा। फिर डी वाला होगा जिसमें वो टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे करके दे देगा, मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, अब सुबह सुबह मुझसे 6:30 बजे वो नहीं बन रहा है सेंटेंस। हाँ, ठीक। तो ये दे देगा की आइडिया वन एंड की आइडिया टू, उसका मिक्सचर दे देगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये भी सेम बात कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स सेम मीनिंग। अब ये तो कोई भी बता सकता है ना कि यार की आइडिया एक तरफ है तुम्हारे पास सेलेक्ट करने के लिए, एक तरफ डोमिनेंट आइडिया। डोमिनेंट आइडिया की डेफिनेशन क्या होती है यार? की आइडिया वन प्लस की आइडिया टू इज नोन एज डोमिनेंट आइडिया। ठीक है, तो तुम बी या डी में से कौन सा सेलेक्ट करोगे? बहुत ही सिंपल सी चीज है, तुम डी पे फोकस करने लगोगे, क्योंकि ये मोर बेटर है। अगर तुम स्केल ऑफ रिलेटिविटी देखो, तो ये तुम्हारा न्यूट्रल है। डी तुम्हारा मे बी यहाँ हो, बी तुम्हारा मे बी यहाँ पे हो, थोड़ा सा कम हो बट बेटर है। सी तो एकदम यहाँ पे, और क्या है, ए वाला भी सही है बट वो न्यूट्रल पे है यार, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए आंसर ये हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, बट अगर, क्या अगर डी नहीं दे रखा होगा पेपर में, डी तुम्हारा पेपर से गायब है, डी तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम्हारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोनों नहीं होंगे? ऐसा होता नहीं, जनरली कैट में तो नहीं होता है, बट अगर दोनों नहीं होंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आंसर नहीं होगा, यू चूज द बेस्ट पॉसिबल, वहां लिखा होता है सबसे पहले, तुम कोई भी उसमें खोल लेना, वहां पे लिखा होगा कि यार सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, समझ गए? ये दो हैं ट्रिक्स, और इन्हीं दो पे वो पूरा पूरा तुम्हारा गेम चलता रहेगा। ये दो चीजें ही तुम्हें सीखनी है, इसके अलावा मैं थोड़ी और चीजें और पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। स्क्रिबल करना है, स्क्रिबल करते रहना है, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और छोटा सा पैसेज है तो मे भी 4-5 वर्ड में तुम स्क्रिबल करके आगे बढ़ सकते हो। एलिमिनेशन किस तरह का? टूल्स वर्सेस रीजनिंग,
डोमिनेंट आइडिया वर्सेस की आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट आइडिया इज ग्रेटर देन की आइडिया, लिख लो इसको। डोमिनेंट आइडिया इज ग्रेटर देन की आइडिया। फिर एक और चीज आ जाती है कि यार दो दो डोमिनेंट आइडिया, मतलब दैट इज वन मोर लेवल अप। जैसे मैं बता रहा था ना, पैरा समरी में 3 तरह के लेवल होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। उसमें होता है कि शॉर्टर समरी इज बेटर देन लॉन्गर समरी। अब एक ऐसा बनाया है जहां पे टेक्नोलॉजी के बारे में भी बोल दिया है, ह्यूमन माइंड का नर्चरिंग भी बोल दीजिए। तो डी वाले पॉइंट का रेप्लिका बन चुका है, डी का मे बी ई एक हो, जो कि सेम चीज बोल रहा है बट शॉर्टर उसमें बोल रहा है। शॉर्टर, तो तुम्हारा ई यहाँ पे आ जाएगा, बहुत हल्का सा आगे आ जाएगा। सो यू विल सेलेक्ट दैट, ठीक है। शॉर्टर समरीज आर बेटर समरी इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, ठीक है। ये नहीं कि सबसे छोटी लाइन उठा के लगा दी, इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम। बेस्ट पॉसिबल का तो बताइए, बेस्ट पॉसिबल आंसर। फिर है repetition is not summary। अगर तुम्हें बहुत रिपीट होता हुआ दिख जाए ना वो, तो यार तुम्हारा वो सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग वाला ट्रैप आ जाता है पिक्चर में। सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग वाला ट्रैप आ जाता है, क्योंकि रेपिटेशन हो रहा है तो वो समरी नहीं है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। टेक्नोलॉजी भी बोल दिया, किल्स भी बोल दिया, क्रिएटिविटी भी बोल दिया, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना कि यार वो फंसा रहा है एग्जामिनर, वो जानबूझ के इतना दे रहा है, ठीक है। अनलेस उसने मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और लिखवा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है ऑथर्स मेन पॉइंट क्या है, वो तुम्हें पिक करना पड़ेगा। ऑथर मेन पॉइंट मतलब रीजन क्या है यार उसके लिखने का, यार पर्पस उसका क्या है। एग्जाम्पल्स तो वो बिल्ड करने के लिए देता है, एग्जाम्पल तो आइडिया बिल्ड करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रीजन क्या है उसका, ठीक। लास्ट में आता है इसमें हमारी ऑब्वियसली आरसी टेक्निक्स तो यूज होंगी, एंड कॉम्प्रिहेंशन तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा तुम ये सब कभी लगा ही नहीं पाओगे, तुम्हें तुम्हें दिखेगा ही नहीं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स रखी, भले उतनी स्ट्रांग नहीं है बट ट्रैप रखा तो इजी हो जाता है अभी अभी के लिए। वरना कुछ लोग तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते हैं, पर वो यार बहुत, मतलब बचपन से उठे और बचपन से ही बुक रीडिंग करना चालू कर दी, तो वो भी एक क्राउड होता है। मेरा एक और फ्रेंड है, आई एम कोई कोर्स से उसने करा एमबीए, सो उसका 99.99 आ गया था वीआरसी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि भाई बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो। उसने कहा कि कुछ नहीं यार, मैं गया पेपर में, मैंने कर दिया। तो मैंने कहा ओके। तो वो होता है वो, अब फिर उसकी अगर बैक एंड स्टोरी देखो तो वो हर हफ्ते में 2 बुक पढ़ लेता था, लाइक हम लोग ऐसे साथ में ऐसे डीयू में रहते थे, तो हर हफ्ते में 1 बुक 2 बुक ऐसे कंप्लीट कर लेता था। तो आएगा ही, किंडल इंडल सब ऑन रहता था उसका, हर समय रीडिंग करता रहता था, ठीक है। इन लिटरेचर भी पढ़ता था ऐसे, तो आएगा ही, ठीक है। तो 24 में से 24 क्वेश्चन कर लेता था जाके, 22 22 सही हो जाते थे। और उसके लिए वो नॉर्मल टास्क था, लाइक एट्थ क्लास का कोई, एट्थ एट्थ क्लास का कोई स्टूडेंट है, वो फोर्थ क्लास की मैथ्स कर रहा है, तो इजी रहेगा, ठीक है। सेम चीज मुझे क्वांट्स में लगती थी कि अरे यार ऐसे उठ के कभी भी कर दो, ठीक। तो ये अभी हो गया तुम्हारा पैरा समरी, बट यहाँ पे तुम्हें ये टेक्निक्स के साथ कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा अगर तुम मिडवे में हो। अब क्वेश्चन पूछ लो। हाँ हाँ, यश पूछो। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना भैया, सेम सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग वाला, रेपिटेशन के नीचे, हम्म। ऑथर मेन पॉइंट के भी थोड़ा नीचे, नहीं नहीं, सेम वर्ड डिफरेंट, हाँ मतलब ये वाला सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। तो इसमें होता है जो पैरा समरी में कुछ कुछ तो हमको मतलब जो पॉइंट होते हैं ना वर्ड सेम टू सेम, वो भी जो हम लोग समरी देख रहे होते हैं उसमें लेना पड़ता है। मतलब ऐसा मोस्टली होता है कि जो पैरा में वर्ड दिए गए हैं वो हमें कुछ कुछ अपने पैरा समरी में भी वो हाँ, वो वर्ड कुछ जो कुछ तो यूज होंगे भाई। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए, कहाँ गया,
अब यहाँ पे भी तो अगर तुम कह दो कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी तो सेम वर्ड है ना? टेक्नोलॉजी और कुछ तो वर्ड सेम होंगे ही, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि एकदम कोई ऐसा आंसर होता है जो जो एकदम ही डिफरेंट वर्ड्स यूज होता है, मतलब बट यहाँ पे किल की जगह हैम्पर कर देगा, कुछ वो थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा कि वहां पे वो देखना चाहता है कि तुम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो कि नहीं, समझे? थोड़ा मतलब उसमें रहेगा, बट अगर वर्ड टू वर्ड है, रिपीटेशन है, तो नहीं होगा। तुम्हारा फोकस मेन होना चाहिए कि यार समझा क्या रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन से मैं क्या समझूं, समझे? ये ट्रैप्स हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा तुम्हें अलर्ट करने के लिए, ठीक है? सेम वर्ड्स तो थोड़े बहुत तो यूज होंगे ही, मतलब अब तुम फिर क्या, तो दा भी यूज हुआ था, और फिर मैं कैसे उसको करूंगा, है ना? तो थोड़ा बहुत तो यूज होगा, बट अगर सब कुछ ही सेम सेम यूज हो रहा है तो तुम्हारा माइंड को थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, और तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि ऑप्शन से मैं क्या समझूं, ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा। पैरासमरी, पैरासमरी की ये थ्योरी ऑल इन ऑल है, जितना इसमें समझाना था यही चीज समझनी है तुमको, और तुम्हारा पैरासमरी हो गया है। इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डेली बेसिस पे कराऊंगा ही, बट अभी हम